हमारे शरीर की दुर्बलता है वो दूर होती है। ये इंद्रद्युम्न जी एक दिन वैसे ही अपने नित्य संध्या कालीन कर्म करके मौन व्रत में लगे हुए थे और ये मौन व्रत कर रहे थे, चुपचाप थे। उसी समय में अगस्त्य मुनि जी का आगमन हुआ है। अगस्त्य जी आए हैं और अगस्त्य जी ने देखा कि ये इंद्रद्युम्न राजा है, ये यहाँ कान आँख बंद किए हुए बैठा हुआ है। वहां पर इंद्रद्युम्न ने आंख भी खोला तो भी अगस्त ऋषि को देख करके उन्होंने बैठने के लिए या उनके आदर के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो अगस्त जी को लगा कि ये जो इंद्रद्युम्न राजा है यह अपना राजपाट छोड़ करके यहाँ तपस्वी जीवन मनस्वी जीवन तो जी रहा है, लेकिन इसकी विचारधारा नहीं बदली है, इसमें आज भी वो राजा का अहंकार है, इसीलिए नहीं उठ रहा है। और तब फिर अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, जिस प्रकार से हाथी जो होता है वो मतवाला अपने बल के घमंड में, अपने परिवार के घमंड में मतवाला रहता है, उसी प्रकार से तू भी अपने उस राजमत में, अपने राजा के उसमें घमंड में चूर है तो तू हाथी हो जा। और यही कारण है कि अगस्त ऋषि के श्राप के कारण से ही वह इंद्रद्युम्न गजराज बना था। जिस गजराज का इतना बड़ा परिवार और त्रिकूट पर्वत में रहता था, उसके अपने परिवार से जब किसी प्रकार की अपनी सुरक्षा नहीं हुई तब फिर उसने भगवान की प्रार्थना की और तब फिर भगवान उनका उद्धार किए। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने यही कहा कि ये राजन, वह इंद्रद्युम्न राजा ही अगले जन्म में हाथी बन करके, गजराज बन करके त्रिकूट पर्वत पर रहता था। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है यदि हम किसी भी प्रकार से इस जीवन में कुछ ऐसा काम करते हैं तो उससे हमारा अगला जीवन निर्धारित हो जाता है। इसीलिए कोई ऐसा काम ना करें कि अगले जीवन में हमें कोई कष्ट मिले, किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति आ जाए कि पशु बनना पड़ जाए, पक्षी बनना पड़ जाए, कीट योनि में जाना पड़ जाए। श्रीमद् भागवत की कथा यही शिक्षा देती है कि हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, जिससे हमसे इस जीवन, मनुष्य जीवन को पा करके कोई ऐसी गलती ना हो। दुर्लभम मानुषम जन्म, प्रहलाद जी ने कहा है कि यह मनुष्य जन्म कैसा है, दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य को, ये उस प्राणी को, जीव को मनुष्य की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जीवन पा